ठीक है, मैंने तुम्हें बताया था, देखो जैसे जैसे अब यहाँ पर साहस के बारे में आया है। नाउ दी 250 नंबर का आपका यूपीएससी में ये ऐसे लिखने के लिए आया है ना, कि अनट्रबल्ड ट्रबल्ड, व्हेन अनट्रबल्ड ट्रबल्ड एंड द ट्रबल इटसेल्फ इज अ ट्रबल, खुद दुख ही खुद के लिए दुख बन जाता है। ये स्टेटमेंट आया है कि स्टेटमेंट प्रूव दिस स्टेटमेंट। अब जब हम ये चीज़ पढ़ेंगे तो हमारे दिमाग के अंदर जो जाएगी, जो हमारे दिमाग के नर्व सिस्टम है, वो सोचेगा हाउ, जो मेरा स्टाइल है, अब कैसे लिखेंगे इस आंसर को, है ना, हाउ दिस आंसर मस्ट बी रिटन, है ना, कि दर्द ही जब किसी को जब दर्द भी दर्द ना दे सके और दर्द को भी वो ऐसा अपना ले कि दर्द से भी उसे दवाई बनानी है, तो अब उसके लिए दर्द क्या करेगा। ये क्वेश्चन यूपीएससी का था इस बार, अभी जो 25 में एग्जाम हुआ है, जो चल रहा है, तो उसमें जीएस में 250 नंबर का लिखने के लिए आया था, और आया था कि सेल्फ, है ना, वन सेल्फ इज वंस डिटर्मिनेशन, खुद की आत्मा, खुद का सेल्फ कैसे काम करता है ना, क्या है। तो उसमें अब क्या करेंगे हम, लोग क्या लिखेंगे, वही किताबों से पढ़ेंगे, वो पुराने आंसर लिखेंगे, सब पुरानी किताबें पढ़ेंगे, पुराने आंसर लिखेंगे, जो पहले लिखे लिखा है उन्हीं को पढ़ेंगे। पर हमारा जो फ्रेमवर्क है वो बिल्कुल अलग होना चाहिए, हमारा लिखने का तरीका ही अलग हो, हम सबसे अलग होने चाहिए हमारा, तब है मज़ा। समझ लो पहली बार में ही काम तमाम हो जाएगा, फिर फेल होने का कोई चांसेस ही नहीं बचता। तुमने अगर प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया, अगर तुम जो मैं बता रहा हूँ उसका अगर 10%, अगर सिर्फ 10%, जो 100% मैं बता रहा हूँ इसका सिर्फ 10% अगर तुमने याद रख लिया, सिर्फ 10%, घर जाके तुम सोचा करो कि क्या क्या पॉइंट बताया उन्हें, लिखो। ये राइटिंग टेस्ट हो गया तुम्हारा, खुद जाके तुम की उस मैटर में बात हुई थी, जेंडर में बात हुई थी, अब जेंडर पे क्या बताया था उसे लिखो, पहले खुद लिख लो। देखो पढ़ने का तरीका होता है, मेरा एक तरीका था, एक टाइम पे यही तरीका था, जब प्रोफेसर पढ़ाते थे मैं उस टाइम तो लिखता नहीं था, क्योंकि बहुत तेज बोलते हैं वो लिखवाते नहीं, एक तो उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, कोई समझे ना समझे उन्हें कोई मतलब नहीं है, तो वो कुछ नहीं हेल्प करते थे, बताते नहीं थे बिल्कुल। तो जाके मैं सोचता उसने भाई प्रोफेसर है, बड़े प्रोफेसर है, हमसे तो बहुत ज़्यादा ही पढ़ रखा है, ये मेरे माइंड में हमेशा रहता है कि जैसे कोई मेरा क्लासमेट भी है, अब वो किसी चीज़ पर रिसर्च कर रहा है, तो मेरा ये मानना है कि भाई ये मुझसे बेहतर है इस चीज़ के अंदर, क्योंकि ये इसके ऊपर टाइम दे रहा है, भले इसने नकल करी है, कॉपी करी है, कुछ भी करा है, पर इसके काम को किसी तरह अरेंज करो, पढ़ो, कहीं ना कहीं इसका अवेलेबल होगा, ढूंढा, पढ़ा, उसकी सारी अपने अंदर संभाली। जितने भी मेरे साथ में पीएचडी करने वाले सबके काम मैंने सब पढ़ डाले थे उस टाइम पे, अब जितना वो जानते हैं उनके बारे में मैंने जान लेते हैं, मेरी अप्रोच थी, मैंने ये क्या कर रहा है, ये क्या